Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start second chapter of physics, which is measurements. Now we will first learn about units. Unit is defined as a word or a group of words which are used with the magnitude of a physical quantity. यानी यूनिट जो है वो वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के साथ इस्तेमाल होता है। अब इसको मज़ीद देख लेते हैं कि सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या है। फ़िज़िकल क्वांटिटी फ़िज़िक्स में ऐसी चीज़ होती है जिसको हम मेजर कर सकें, जिसको हम नाप सकें, यानी वो उसकी कोई क्वांटिटी होती है। ठीक है, जैसे लेंथ है किसी चीज़ की, अगर लेंथ है, ठीक है, उसकी हमने लेंथ मालूम करना है, या डिस्टेंस है, इस चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम नाप सकें, जिसकी हम मेजरमेंट कर सकें, उसको हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है, यानी अगर कोई चीज़ है जिसकी वैल्यू 7 मीटर है फ़र्ज़, तो 7 मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है, जो नंबर होता है, जो हमें ये बताता है कि ये चीज़ कितनी बड़ी है, ये कितनी लंबी है, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू के साथ जो भी चीज़ साथ इस्तेमाल होती है जो बताती है कि ये वैल्यू, जैसे अगर हम 7 कहें तो सिर्फ 7 से बात समझ में नहीं आती। अगर हम 7 मीटर कहेंगे तो हमें समझ में आएगी कि ये 7 मीटर जो है ये एक लेंथ है जिसकी हम वैल्यू बता रहे हैं। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ का वज़न बताना चाहते हैं तो हम ग्राम या किलोग्राम में बताते हैं। तो ग्राम और किलोग्राम ये यूनिट है, और जो 7 है, ये जो नंबर है, वो मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट ये दोनों मिलके मेजरमेंट बताते हैं। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की मेजरमेंट को बताने के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, यानी उस वैल्यू, और एक यूनिट चाहिए होता है। ओके, तो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटी जो बेसिक होती हैं वो लेंथ है, मास है और टाइम है। तो लेंथ का मतलब लंबाई। किसी भी चीज़ की हमने साइज़ मालूम करना है तो सबसे पहले हमें उसकी लेंथ मालूम करनी पड़ेगी। तो उसके बाद है मास, यानी वज़न। किसी भी चीज़ का हमने किसी को तोलना है, वज़न करना है, तो हम उसको मास डिफ़ाइन करेंगे। इसी तरह टाइम यानी वक्त। तो मैग्नीट्यूड के बारे में हमने पता कर लिया कि लेंथ, मास और टाइम, इन सब की वैल्यूज़ जो होती हैं वो मैग्नीट्यूड कहलाती हैं, और इनके यूनिट अलग अलग होंगे। अब हम यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि यूनिट्स किन टाइप्स के होते हैं। तो यूनिट्स दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ यानी वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो फिज़िक्स में बेसिक होती हैं बिल्कुल, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, इसके अलावा और भी हैं। ये 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि फंडामेंटल कहलाती हैं फ़िज़िक्स में। उसमें है, जैसे लेंथ है, उसका यूनिट है मीटर। तो फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। तो फंडामेंटल से मुराद बुनियादी है। तो अगर हम लेंथ को लें तो लेंथ एक बुनियादी फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और उसका यूनिट मीटर जो है, या सेंटीमीटर, या कोई भी दूसरा यूनिट है, वो फंडामेंटल यूनिट है। इसी तरह मास है, ये एक फंडामेंटल फ़िज़िकल क्वांटिटी है, और इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम है। इसी तरह टाइम है, इसका यूनिट सेकंड है। तो ये मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं।
हम आ जाते हैं ड्राइव यूनिट्स की तरफ। ड्राइव यूनिट्स फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अलावा जो भी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे वेलोसिटी है, मास है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम है और बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम कहेंगे फंडामेंटल ड्राइव यूनिट्स। तो फंडामेंटल के अलावा जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं और उनके यूनिट्स जो हैं ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर ड्राइव यूनिट्स बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन होता है ये फंडामेंटल यूनिट्स का। एग्जांपल इसकी यह है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में जो है वो मीटर और सेकंड के कॉम्बिनेशन से इसका यूनिट बना है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर और सेकंड ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं और इनके कॉम्बिनेशन से वेलोसिटी का यूनिट बना मीटर पर सेकंड। इसी तरह वॉल्यूम है, तो मीटर क्यूब जो है वो मीटर से बना है, तो मीटर क्यूब जो है वो ड्राइव यूनिट कहलाएगा। इसी तरह डेंसिटी है, डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो इसका जो ड्राइव यूनिट बनेगा डेंसिटी का वो बनेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अब कुछ सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, यानी कॉम्बिनेशन होते हैं यूनिट्स के, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ बहुत सारे यूनिट्स में बताई जा सकती हैं। जैसे लेंथ है, उसको हम सेंटीमीटर, फीट, बहुत सारी और यूनिट्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले जो सिस्टम हम पढ़ेंगे वो है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में लेंथ जो है वो मीटर में नापी जाती है, मास जो है वो किलोग्राम होता है यूनिट उसका, और टाइम का यूनिट सेकंड है। ओके, नेक्स्ट इज़ CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर में होता है, मास का यूनिट ग्राम है और टाइम का यूनिट सेकंड। थर्ड इज़ FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में लेंथ का यूनिट फुट है। इसके अंदर जो दूसरी क्वांटिटी है वो है फोर्स, मास की जगह फोर्स आती है इसमें। तो फोर्स का यूनिट पाउंड होता है, और फोर्स के और भी यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ इस सिस्टम में फोर्स का यूनिट पाउंड इस्तेमाल किया गया और टाइम का यूनिट वही सेकंड है। SI सिस्टम से मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें सारी दुनिया उस पर मुत्तफ़िक हो और सारी दुनिया में वो इस्तेमाल किया जा सके। तो इसमें 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ रखी गई, जो कि यहाँ पे हैं लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इस सिस्टम में रखी गई और इनके यूनिट्स भी बता दिए गए कि सारी दुनिया में यही यूनिट्स इस्तेमाल होंगे। तो लेंथ का मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल, ये यूनिट्स हम आगे मज़ीद चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये जो यूनिट्स हैं ये सिस्टम इंटरनेशनल में डिफ़ाइन किए गए हैं और इन यूनिट्स की अलग अलग डेफिनेशंस भी हैं।